हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है। कुल 66 हाथ मिलाए गए हैं। इस कमरे में व्यक्तियों की संख्या क्या है? और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न कॉल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ से सबसे पहली चीज हम लोग संचय गुणांक को परिभाषित कर देते हैं। एनसीआर जो होता है मतलब एन वैसे आर वस्तुओं के चयन के तरीके, ये बराबर हो जाता है फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस आर, जहां पे ये क्रम गुणित एन या फैक्टोरियल एन बताता है एन और एन से छोटी सारी की सारी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को। तो इस तरह से अपने पास 3 2 1 तक सारे गुणनफल आ जाएंगे। अब देखिए हम लोग जानते हैं सवाल में जैसा कि चलते हैं कि 66 हाथ कुल मिलाए गए हैं, तो कमरे में कुल कितने व्यक्ति है? तो हम जानते हैं कि 2 व्यक्ति अगर होंगे ना तब उनके द्वारा एक बार हाथ मिलाया जाएगा। तो लिखेंगे 2 व्यक्तियों द्वारा हाथ मिलाए जाने की संख्या, मिलाए जाने की संख्या। 2 व्यक्ति अगर होंगे ना तो उनके द्वारा एक बार हाथ मिलाया जाएगा। इसका मतलब मैं बोलूं कि n व्यक्ति है अपने पास, मान लो कमरे में, तो n वस्तुओं में से 2 व्यक्ति चुनेंगे और उनके द्वारा एक एक बार हाथ मिलाया जाएगा। इस प्रकार से अपने पास तरीके कुल कितने हो जाएंगे? तो लिखेंगे n व्यक्तियों द्वारा हाथ मिलाए जाने की संख्या, हाथ मिलाए जाने की संख्या ये किसके बराबर हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी NC2, मतलब n में से 2 व्यक्ति चुनेंगे ना तब एक बार हाथ मिलाया जाएगा। तो n व्यक्तियों के हाथ मिलाए जाने की संख्या NC2 के बराबर आ जाएगी। अब उसके बाद में हमारे पास ये देखो हाथ मिलाए जाने की कुल संख्या अपने पास 66 के बराबर है। n का मान हमें नहीं पता, लेकिन n का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे NC2 प्रश्नानुसार NC2 जो है उसका मान आ जाएगा 66 के बराबर। मतलब कि इसको आगे हल करेंगे तो फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल 2 गुणा में फैक्टोरियल n माइनस 2, इस पूरे का मान किसके बराबर हो जाएगा? 66 के बराबर। इसको आगे हल कर लेते हैं तो फैक्टोरियल n को खोलेंगे और n गुणा में n माइनस 1 गुणा में n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल खोल देंगे, 2 गुणा में 1 और गुणा में n माइनस 2 का फैक्टोरियल इसी तरह रहने वाला है, बराबर हो जाएगा 66 के। अब देखो n माइनस 2 का फैक्टोरियल तो ये कट जाएगा और यहाँ से अपने पास n गुणा में n माइनस 1 और ये 2 जो है दूसरी तरफ जाके 132 इसको बना देगा और इधर आके n स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस n माइनस में 132 बराबर 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको हल करने के लिए गुणनखंड विधि हम लोग लगाते हैं। मतलब माइनस n के ऐसे टुकड़े करते हैं, गुणा भाग करने पर तो गुणा करने पर तो अपने पास माइनस 132 आ जाए और जोड़ने पर माइनस n आ जाए। तो हम लोग जानते हैं 12 और 11 को गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा और 12 माइनस का और 11 प्लस का लिया जाए तो जोड़ने पर माइनस n आ जाता है, माइनस 1 आ जाता है। माइनस 1 को n से गुणा करने पर वो काम हो जाएगा अपना। तो n स्क्वायर माइनस में 12n प्लस में 11n माइनस में 132 बराबर 0 हो जाएगा। पहले दो पदों में n उभयनिष्ठ आ जाएगा तो n माइनस 12 बच जाएगा। बाकी दो पदों में 11 उभयनिष्ठ आ जाएगा तो n माइनस 12 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो n माइनस 12 उभयनिष्ठ ले लिया तो n प्लस 11 बच जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0 के। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो n माइनस 12 का मान जो है 0 के बराबर हो जाएगा और इसी तरह n प्लस 11 का मान 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से n का मान 12 के बराबर हो जाएगा और n का मान माइनस 11 के बराबर आ जाएगा। अब n व्यक्तियों की संख्या हमने मानी है जो कि कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो n का मान 12 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कमरे में कुल कितने व्यक्ति है? 12 के बराबर। तो 12 कौन से विकल्प में? बी विकल्प में। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।